हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आज फिर से एक नया वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगा क्लास 11 का मोस्ट डिमांडेड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटॉम होते हैं, एटॉम के कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका जो एटॉम होता है उस एटॉम के अंदर होता है क्या, शेल, और उस शेल के अंदर आता है सब शेल, और उसी सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, और उस ऑर्बिटल्स में रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एटॉम में रहते हैं पर डायरेक्टली एटॉम में नहीं रहते, वो कहाँ पे रहता है, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो अभी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो क्या होता है, उसका जो अरेंजमेंट है, उस इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, चलिए, ये है इसका मतलब। ठीक है, अभी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ कुछ रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या क्या रूल, एक है क्या, नंबर वन, एक रूल है जिसका नाम है क्या, अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल, ये अबाव प्रिंसिपल में क्या बोला गया था, अबाव प्रिंसिपल में, यहाँ पे जो है अबाव प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल में क्या बोला गया था, अबाव प्रिंसिपल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया था, कुछ ऑर्बिटल्स दिया गया था, किसका कितना एनर्जी है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, किस ऑर्बिटल्स का कितना एनर्जी है। सबसे पहले है 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद है 4s, उसके बाद 3d। तो किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका कम है, 1s का सबसे कम एनर्जी है, सबसे लीस्ट एनर्जी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा है 7p का, मोर एनर्जी। ठीक है, मोर एनर्जी, मोस्ट मोस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो ये हमें अभी पता चला। तो ये है अफबाव प्रिंसिपल। आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्बिटल का सबसे कम एनर्जी है, कब कौन किसका ज्यादा एनर्जी है, और इसका ऑर्डर, हर ऑर्बिटल का ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एनर्जी। पहले 1s आता है, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ऐसे करके आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर लर्न करने से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और किस पे बाद में जाएगा। जिसका एनर्जी सबसे कम है इससे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद आपका 1s में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने के बाद 1s का जो ऑर्बिटल है वो अगर फुल हो गया उसके बाद ही 2s में जाएगा, उसके बाद 2p, ऐसा ही बढ़ते रहेगा। पहला वाला का कम एनर्जी वाला का ऑर्बिटल फिल हो गया उसके बाद ही ज्यादा एनर्जी वाला पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर तो ये है अहबाव प्रिंसिपल। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, और एक प्रिंसिपल है आपका पोलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बताया गया है यहाँ पे, पोलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताया गया है ना। तो देखिए, पोलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें क्या बताया गया, देखिए कि no two electrons in an atom can have four set of quantum numbers, same four set of quantum numbers, टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट। अच्छा, तो मतलब क्या, कोई भी चार जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, आपको तीन क्वांटम नंबर में मिला ही होगा कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक ऑर्बिटल में हो सकता है आपका दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्योंकि ये सपोज 2s ऑर्बिटल में, अगर ये 2s ऑर्बिटल में इसका n का वैल्यू होगा 2,
एल का वैल्यू होगा कितना, 0। एम एल का वैल्यू कितना होगा, एम एल का वैल्यू कितना होता है, 0। और एम एस का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग होगा, इसका एम एस का वैल्यू होगा +12 क्योंकि है ऊपर के तरफ है, इसका एम एस का वैल्यू क्या होगा, -1, मतलब ये नीचे का तरफ है। इसका मतलब क्या, अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को रहना होगा तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो स्पिन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन होना पड़ेगा। वो अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो इसका भी प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ आ जाएगा। हाँ, तो चारों क्वांटम नंबर तो सेम हो जाएगा और वो तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पॉली, तो इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी ये नहीं होगा, मतलब हर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा, एक ऊपर की तरफ होने से दूसरा नीचे की तरफ। चलिए नेक्स्ट। तो होन्स रूल क्या बताता है, एक बार देख लीजिए। होन्स रूल बताता है आपका, pairing of electron in orbital belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each that is singly occupied। मतलब ये एक ऑर्बिटल है, ये एक सबशेल है, सपोज 3p सबशेल है, इसका 3 ऑर्बिटल है, पहला में एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाला में, अभी सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो आएगा पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद और आएगा। तो हर एक ऑर्बिटल को जब सिंगली ऑक्युपाइड होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रह गया तभी क्या होगा, पेयर होगा, मतलब कपल होगा, कपल बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। समझ में आया? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा दे दिया ये नहीं होगा, होगा क्या, ऐसा हो। ठीक है, समझना है? चलिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका क्या, आपको मिला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मिला था, है ना, क्या मिला था, इस चीज को हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या मिला था, आपका जो मिला था पहला एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको क्या मिला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मिला था हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहे तो कैसा होगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम, चलिए देखते हैं। एक ही ऑर्बिटल होगा, 1s होगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, तो हो गया इसका 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर जितना होता है एक एलिमेंट का उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर होता है, ये तो पता ही होगा आपको, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मिला होगा। ठीक है, तो उसके बाद हीलियम, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1s हो जाएगा ये 1s2। ठीक है, उसके बाद है लिथियम, लिथियम के लिए देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, तो लिथियम के लिए हो गया कितना, 1s2 तो पहले ही फुल फिल है, अभी 1s में तो नहीं जा पाएगा। इसके नेक्स्ट अब्बा प्रिंसिपल में क्या था, इसका नेक्स्ट कौन होता है, 2s, तो ऐसा होगा 2s, 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया लिथियम का, लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2s ऑर्बिटल में। ठीक है, उसके बाद उसका नेक्स्ट और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ये लिथियम का 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बेरिलियम के लिए और एक इलेक्ट्रॉन 2s2 हो जाएगा इसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3 से 4 हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये होगा 2s2। पहले 1s में था, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन था। अभी क्या होगा, अभी उसका देखिए
भी बोरोन आ जाता है। बोरोन में क्या आ जाता है, 2p स्ट्रक्चर। तो बोरोन से लेके आपको नियोन तक एकदम आपका 5 से लेके 10 तक आप देखिए क्या होता है, 2p में ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बोरोन का हो जाता है कितना, बोरोन का हो जाता है 5। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, उसको कहाँ देना है, उसको देना है 2p में। 2p में दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उसका 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन होता है, कार्बन। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। वो कहाँ देंगे, वो 2p पहला वाला में नहीं सेकंड वाला में देंगे, क्योंकि किसने बोला था, हुनचुल ने बताया था कि जो पेयरिंग है वो तभी होगा जब एक स्ट्रक्चर का सब ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये देखिए हो गया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 7 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब ये देखिए पी जो है वो क्या है, पी जो 2p जो है, 2p स्ट्रक्चर का सब ऑर्बिटल क्या है, सिंगली ऑक्युपाइड है। अभी जो नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन 2p का पहला वाला में जाएगा और क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन में होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, उसका इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आएगा 2p का सेकंड वाला में, ऑपोजिट स्पिन। उसके बाद आता है 10 नंबर में नियॉन, उसका होगा ये यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन। तो देखिए ऐसे करके तो नियॉन का आ गया क्या, 2p6। तो हर एक का ऐसा करके आया है 2p ऑर्बिटल। अभी 2p ऑर्बिटल फिल हो गया है ना। अभी 2p ऑर्बिटल तक कितना इलेक्ट्रॉन आया हमारा, 10 इलेक्ट्रॉन आया, जो कि नियॉन तक का था, तो 2p6 का था। उसके बाद अभी क्या होगा, अभी क्या होगा है, अभी क्या होगा, अभी देखिए अभी जो सोडियम है, सोडियम में 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, आपका अबव प्रिंसिपल में देखा होगा 3s आता है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है 11वां वाला इलेक्ट्रॉन है, 11th वाला इलेक्ट्रॉन, वो कहा जाएगा 3s में जाएगा। ये हो गया 3s में एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका हो गया 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1। ठीक है, उसके नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सोडियम से, तो वो कहा जाएगा, वो भी 3s में ही जाएगा, क्योंकि 3s में जगह है। तो जगह नहीं होने से हम अब देखेंगे ना, तो जगह है, जगह होगी तो खत्म। अभी 3s हो गया फुल्ली फिल्ड। उसके बाद में आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s में जा पाएगा क्या दोस्तों, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 3p में। तो 3p में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए तो आपका हम लोग बना देते हैं 3p। ठीक है, 3p बना दिया, अभी 3p बना दिया, चलिए 3p बना दिया। तो एल्यूमिनियम का पहला इलेक्ट्रॉन 3s में नहीं जा सकता, कहा जाए 3p में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, पहला नहीं सॉरी लास्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसको। ठीक है, लास्ट वाला शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, 3s का 2 इलेक्ट्रॉन छुपी है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो अच्छा, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो कहा जाएगा 3p भी है। हो गया इसका 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब आप गौर कीजिए कि एल्यूमिनियम से लेके मतलब 34 वाला से लेके आपको कहाँ तक, आर्गन 18 नंबर वाला तक 3p ही फिल अप होगा, क्योंकि यहाँ में कितना एलिमेंट्स है, अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, पहला वाला जो आपका 13 है उसका एक इलेक्ट्रॉन कम है, 14 वाला का एक ज्यादा है, 15 का उससे और एक ज्यादा है। तो 14 वाला का क्या हो जाए, सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होगा 3p2, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वो कहाँ आएगा, 3p में ही आएगा, कहाँ पे, दूसरा वाला ऑर्बिटल में, क्योंकि हर एक को सिंगली ऑक्युपाइड होना है। उसके बाद वाला आएगा आपका फास्फोरस का, वो भी आएगा 3p में। उसके बाद जो सब सिंगली ऑक्युपाइड हो गया, उसके बाद आएगा सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका कहाँ पे, सल्फर का इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका फिर से
3p का पहला ऑर्बिटल में, क्योंकि सब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया, अभी होगा पेयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्लोरीन का 3p का सेकेंड ऑर्बिटल, और लास्ट में आएगा आर्गन का। तो हो गया देखिए 18 तक, बहुत ही आसान था। ठीक है, अभी हम लोग को 30 तक करना है, एटलीस्ट हमको 30 तक जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आपका। तो आ गया आपका। तो अभी देखिए, अभी इसके बाद आ जाता है क्या, कैंडियम नहीं, पोटाशियम कैल्शियम, सॉरी पोटाशियम कैल्शियम। तो पोटाशियम कैल्शियम में क्योंकि 3p6 फुलफिल हो चुका है, अभी 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता नहीं है, तो अभी उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर लगेगा वो कहा जाएगा, वो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा जाएगा 4s में जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल है 3d, पर 3d का एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा है, इसलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो अभी हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम का वो 4s में जा रहे हैं। ठीक है, 4s में जा रहे हैं। और पोटाशियम का उसके बाद वाला उसका 19 इलेक्ट्रॉन था, 3p तक 18 हुआ था, 4s1 और एक 19 हो गया। कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन है और एक जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपको, उसके बाद आ जाता है स्कैंडियम। स्कैंडियम से लेके एकदम जिंक तक सबका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3d में जाएगा। कहाँ पे, 3d में। ठीक है, 3d में यहाँ पे होता है, 3d में होता है आपका, 3d में होता है आपका 3d में होता है 10 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, और हर एक आपका हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन का स्कैंडियम का आ जाएगा 3d1, उसके बाद वेनेडियम का आ जाएगा 3d2, उसके बाद टाइटेनियम का आ जाएगा, स्कैंडियम का आ जाएगा 3d1, उसके बाद टाइटेनियम का आ जाएगा 3d2, उसके बाद वेनेडियम का आ जाएगा 3d3, उसके बाद क्रोमियम का आना चाहिए था कितना, 3d4। हाँ, आना चाहिए था 3d4, पर हो जाता है 3d5। आना चाहिए था 3d4, 4s2, पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या देखने को मिलता है, 3d5, 4s1। तो ये क्यों होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको स्टार्ट दे देते हैं क्रोमियम को, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है क्रोमियम। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैंगनीज 4s2 3d5, 4s2 3d5, 4s2। उसके बाद नेक्स्ट आयरन का 3d6, कोबाल्ट आ जाने से 3d7, निकल आ जाने से 3d8, कॉपर का होना चाहिए था दोस्तों कितना, 3d9, 4s2, और होता है 3d10, 4s1। ये भी ठीक, इसको भी हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी देखते हैं। स्टार्ट देते हैं। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जिंक, तो उसका क्या हो जाएगा 3d10, 4s2। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट आता है गैलियम, नेक्स्ट क्या आता है गैलियम। तो गैलियम है 31, क्योंकि 3d4s तक फुलफिल्ड है। अभी नेक्स्ट जाएगा 4p में, 4p1 होता है गैलियम का, गैलियम का कितना होता है 4p1। अब प्रिंसिपल देखने से आपको पता चलेगा। उसके बाद आएगा 4p, ठीक है 4p1। उसके बाद जर्मेनियम में 4p2, तो आपका आर्सेनिक में 4p3, सेलेनियम में 4p4, ब्रोमीन में 4p5, और सिलिकॉन में 4p6। ठीक है, बस आप लोगों को इतना तक अगर याद रहता है तो आप लोगों का 11 12 के लिए काफी है। ठीक है,
तो इतना तक याद कीजिए। और इसको अगर आप लोग ये जैसे मैं पढ़ाया हूँ, ऐसे जैसे मैंने पढ़ाया ऐसे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। मतलब रट्टा मारना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाएंगे कैल्शियम वाला पे। किसके? कैल्शियम वाला। तो चलिए, कैल्शियम और क्रोमियम जो था एक्सेप्शन में क्या था? कैल्शियम। कैल्शियम का होता है कितना? 3b5 4s2। लास्ट वाला ये कैल्शियम का नहीं, ये क्रोमियम का होता है। सॉरी, क्रोमियम का। और कैल्शियम का होता है क्या? 3b10 4s1। क्रोमियम का होता है 3b5 4s1। ठीक है, और कैल्शियम का होता है 3d10 4s1। पर होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 3d4 4s2। और इसका भी होना चाहिए था 3d9 4s2। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो है, फिर से रिपीट करता हूँ, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स है, और जो होता है फुल्ली फील्ड, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स है ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है। तो इसीलिए क्या होता है? इसीलिए इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो आपका क्या है, ये जो आपका क्रोमियम है, हिसाब से कितना होना चाहिए था? 1 2 3 4, ये 3d और ये हो गया 4s। हिसाब से ये होना चाहिए था, है ना? तो ये 4s वाला तो स्टेबल है, पर क्या 3d वाला स्टेबल है? देखिए, तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएगा तो ये 4s5 हो जाएगा, इधर से 4s1 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, 3d भी हाफ फील्ड, 4s भी हाफ फील्ड, तो दोनों क्या हो जाएगा? स्टेबल। इसीलिए इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमको मिला जाता है ये। ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में हमको मिला जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का। कैल्शियम का क्या होता है? देखिए, 3d, ये हो गया 9 1 2 3 4 5 8 7 8 9। ठीक है, और 4s हो जाता है 2। तो यहाँ पे देखिए 4s तो स्टेबल है क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, वो हाफ फील्ड भी होगा फिर भी स्टेबल ही होगा। पर 3d क्या हाफ फील्ड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 3d 9 है, तो हाफ फील्ड होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, कहाँ देगा, है ना? तो इसका अभी क्या हो सकता है? ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेके क्या बन जाता है? 3d10। सॉरी, 3d10 हो जाएगा। ठीक है, 3d10 और ये 4s1। तो इसीलिए ये स्टेबिलिटी के चक्कर में फुल्ली फिर ये 3d बन जाता है, फुल्ली फिर स्टेबल हो जाता है, और यहाँ फिर दोनों स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के चक्कर में क्रोमियम और कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग हो जाता है थोड़ा दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, उसके फिर सीरीज के दूसरे एलिमेंट से अलग हो जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू।